हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का चर्चा का विषय है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंतर्गत रासायनिक बनावट के बारे में, जिसमें हम लोग शेष महोदय, डेली महोदय और होम्स महोदय द्वारा प्रतिपादित संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 1 के अंतर्गत उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमांश थे, उन प्रमांश के बारे में हमने बात किया था। और आज हम लोग बात करेंगे कि शेष महोदय ने किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक रासायनिक बनावट के बारे में चर्चा किया है, डेली महोदय ने किस प्रकार घनत्व को आधार माना और होम्स महोदय ने किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रेडियोधर्मी तत्व के आधार पर दो भागों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करके हमें बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विद्वानों में अपने अपने मत के आधार पर, विद्वानों के विभिन्न मतों के आधार पर इनकी जो रासायनिक संरचना है उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। शेष महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भूतल के इतिहास के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में उन्होंने बांटा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को शेष महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 3 भागों में, भूतल के इतिहास के माध्यम से 3 भागों में बांटा है। इससे सवाल पूछा जा सकता है कि भूतल के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेष महोदय। इन्होंने सियाल, सीमा और नीफी का उल्लेख किया है। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से घनत्व के आधार पर, चट्टानों के आधार पर, साथ ही साथ खनिजों के आधार पर वर्गीकरण किया है। ये आप देख सकते हैं कि पूरे पृथ्वी के ग्लोब में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन्होंने सियाल, सीमा और नीफे का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो सियाल है ये वास्तव में क्या पहला परत है? तो शेष के अनुसार सियाल पहला परत है, लेकिन पृथ्वी में जो ऊपरी परत है जिसको हम लोग परपट्टी कहते हैं, इस परत के बाद शेष महोदय ने सियाल की बातें की हैं। सियाल के बारे में शेष महोदय कहते हैं कि यह ऊपरी परत के ठीक नीचे, ध्यान दीजिएगा कि सियाल के बारे में कहते हैं कि ऊपरी परत के ठीक नीचे हमारा सियाल पाया जाता है। अगर ये ऊपरी परत है तो इसके नीचे हमारा पाया जा रहा है सियाल, जो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। सिलिका SI मतलब सिलिका और Al से एल्युमिनियम से मिलकर बना है। घनत्व की यदि बात करें इस सियाल परत में तो घनत्व 2.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यानी प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक माना गया है। इस सियाल परत में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। इस सियाल परत में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। साथ ही साथ इसकी गहराई 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो गहराई है 120 किलोमीटर ही माना जा रहा है। और इस परत की मोटाई महासागरीय तलों के निकट सबसे कम है। ये भी बात जान लीजिए कि महासागरीय तल के निकट जो है, महासागरीय नितल जिसको हम लोग कहते हैं, उसके निकट इसकी गहराई जो है काफ़ी कम माना गया है सियाल का। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण परत है वो आता है आपका सीमा। सीमा का विशेषता क्या है? तो सीमा की विशेषता है कि ये सियाल के नीचे पाया जाता है, यानी कि ये दूसरा परत है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। घनत्व तो इसका 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। इसमें भारी बेसाल्ट चट्टान और आग्नेय चट्टान पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भारी बेसाल्ट चट्टान और आग्नेय चट्टान
पाई जाती है। गहराई की बात करें तो 300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। यहाँ पर भारी तथा क्षारीय पदार्थ अधिक होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भारी तथा क्षारीय पदार्थ अधिक होता है। भारी और क्षारीय पदार्थ अधिक होता है आपका सीमा में। उसके उपरांत नीफे आता है। नीफे को हम लोग क्रोड कहते हैं। सीमा का निचले तल से लेकर पृथ्वी के एकदम केंद्र तक जो क्षेत्र जाता है, चारों ओर विस्तार है, उसको कहते हैं नीफे। इसे हम केंद्रीय परत भी कहते हैं, अंतिम परत भी कहते हैं। यह निकेल और लोहा से मिलकर बना है। यहाँ पर आपका चुंबकीय गुण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चुंबकीय गुण काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और घनत्व भी इसका जो है काफ़ी अधिक होता है, 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। चट्टान में कहें तो यह चट्टानों का अभाव है, क्योंकि इतना ज़्यादा घनत्व होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर लावा मैग्मा का वास है, वहाँ पर निवास है, इसीलिए जो है आप कह सकते हैं चट्टानों का अभाव है। सभी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। गहराई केंद्र तक पाया जाता है, यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। तो सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 बात किए हैं स्वेस महोदय ने अपनी पुस्तक भूतल के इतिहास के माध्यम से। आते हैं डेली महोदय। डेली महोदय ने घनत्व को आधार मानते हुए, ध्यान दीजिएगा, डेली महोदय ने घनत्व को आधार मानते हुए पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 परतों में बांटा है। पहला परत बाहरी परत या ऊपरी परत, जिसे हम आउटर जोन कहते हैं। दूसरा परत इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती, और तीसरा जो हमारा है उसे कहते हैं सेंट्रल जोन। ये 3 परत में घनत्व को आधार मानकर इन्होंने बांटा है। बाहरी परत का घनत्व कितना होता है? 3 ग्राम से लगभग 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक। गहराई माना गया है 1600 किलोमीटर तक। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व हमारा क्या होता है? तो घनत्व हमारा होता है वस्तु का वजन, यानी कि दबाव जितना अधिक पड़ेगा वस्तु का वजन भी उतना ही अधिक पड़ेगा। मध्यवर्ती परत की यदि हम बात करें तो इसकी गहराई 1600 से 2900 किलोमीटर। घनत्व इसमें देखा जाए तो 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक है। चट्टानों में गहराई के अनुसार घनत्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। केंद्रीय परत की यदि आप हम बात करें तो केंद्रीय परत को हम लोग भूक्रोड कहते हैं। इसका घनत्व 11.6 माना गया है और गहराई 2900 से लेकर 7000 किलोमीटर तक माना गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है कि घनत्व, चट्टानों में घनत्व कैसे वृद्धि होती है? तो दबाव के कारण और गहराई में वृद्धि के कारण। ये किसने कहा है? ये डेली महोदय ने कहा है। तो ये तीनों परत डेली महोदय के अनुसार है, बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत। इसके उपरांत हमारा आता है आर्थर होम्स के अनुसार। आर्थर होम्स महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रेडियो एक्टिविटी तत्व, चुंबकीय तत्वों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। पहला भूपरपट्टी, दूसरा अधः स्तर। भूपरपट्टी मतलब क्रस्ट और अधः स्तर मतलब सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम अधः स्तर और क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि क्रस्ट को इन्होंने किस प्रकार से डिवीज़न किया है। तो सियाल, शेष महोदय का सियाल का सियाल परत पूरा और आपका सीमा का ऊपरी परत मिलाकर क्रस्ट कहा है आर्थर होम्स ने। अधः स्तर कहा है निम्न सीमा और नीफे का संपूर्ण परत, इसको उन्होंने क्या कहा है? अधः स्तर कहा है। या तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं कि स्वेस महोदय ने सियाल ऊपरी परत, सीमा मध्यम परत और नीफे को अंतिम परत माना है। ठीक उसी प्रकार सियाल और ऊपरी सीमा को मिलकर क्रस्ट कहा है इन्होंने। ऊपरी सीमा और नीफे को इन्होंने अधः स्तर कहा है। भूपरपट्टी को जो है ऊपरी और मध्यम परत के साथ मिलकर आर्थर होम्स ने जो है क्रस्ट नाम दिया है, यानी कि इन दोनों को ऊपरी परत और इसका मध्यम परत का जो है ऊपर हिस्सा, ऊपरी सीमा जिसको हम लोग कहते हैं, और अधः स्तर में सीमा परत का निचला आधा भाग और आपका जो है अंतिम परत को मिलाकर संपूर्ण अधः स्तर के बारे में बात किया है। आर्थर होम्स ने महाद्वीपों के नीचे सियाल परत की जो मोटाई है उसमें भिन्नता का प्रमाण देने का कोशिश किया था। जैसे कि उन्होंने कहा था कि तापीय प्रमाण जो है लगभग 21 किलोमीटर के आसपास आता है।
तापीय प्रमाण 21 किलोमीटर के आसपास आपका आता है। भूकंपीय जो धरातलीय तरंग है उसमें इन्होंने 15 किलोमीटर के आसपास की चर्चा की थी। ठीक है, 15 किलोमीटर के आसपास इन्होंने जो है चर्चा की थी। उसके बाद प्राथमिक तरंग जो इन्होंने कहा 21 किलोमीटर आपका तापीय प्रमाण द्वारा, 15 किलोमीटर भूकंपीय धरातलीय तरंग द्वारा और प्राथमिक तरंग द्वारा 20 से 32 किलोमीटर। प्राथमिक तरंग में 20 से लेकर आपका 32 किलोमीटर तक की। तो ये आपका था आर्थर होम्स का सिद्धांत। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और साथ ही अगले वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें।